सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीति शतक में अग्रिम 44वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में दानशीलता का महत्व बताया गया है। श्लोक है मणिसाणो लीडः समर विजयी हेति दलितो मदक्षीणो नाग सरदी सरित श्यान पुलीना कलाशेष चंद्र सुरत मृदिता बालवनिता तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवा चार्थी सुनरा। अन्वय साणोल्लीडः मणि हेति दलितः समर विजयी मदक्षीण नाग सरदी श्यान पुलीना सरित कलाशेष चंद्र सुरत मृदिता बाल वनिता अर्थीसु गलित विभवा नराश्च तनिम्ना शोभन्ति। अर्थ है साणोन लीड है मणि, सान पर खरादा हुआ रत्न। जो रत्नों को तैयार करने की जो वो एक मशीन होती है, उस पे जो घिसके रत्न तैयार होता है उसको हेति दलित है। हेति दलित है शस्त्रों से घायल समर विजयी युद्ध विजेता, शस्त्रों से घायल युद्ध विजेता। मद क्षीण मद जल के क्षरण से क्षीण नाग हाथी, मद जल के क्षरण से क्षीण हाथी। सरदी शरद ऋतु में श्यान पुलीना सरित है, सूखे तटों वाली नदियां। कला शेष चंद्र, कला मात्र से शेष अर्थात द्वितीया का चंद्रमा। सुरत मृदिता रति काल में शिथिल शरीर वाली बाल वनिता नवयौवना। अर्थीसु गलित विवाह, याचकों को देने में धन से रहित नरा मनुष्य। तन निम्ना शोभन्ते, ये सब कृष्णता से ही सुशोभित होते हैं। पुनः सुनेंगे। सान पर खरादा हुआ रत्न, शस्त्राहत युद्ध विजेता, मद से क्षीण हाथी। शरद ऋतु में सूखे तटों वाली नदियां। कला मात शेष चंद्रमा, रति काल में शिथिलतांगी नवयौवना तथा याचकों को धन देने से क्षीण धन वाला मनुष्य, ये सब कृष्णता से ही शोभा पाते हैं। इस छंद में, इस श्लोक में शिकरणी छंद है। शिकरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 68 वर्णों को होता है और इसका लक्षण है रसई रुद्र छिन्ना यमन सबलाग शिकरणी। अग्रिम श्लोक 45वां, इसमें वस्तु का अवस्थानुसार महत्व को बतलाया गया है। श्लोक है परिक्षीण कश्चित् स्पृहति यवानां प्रसृते स पश्चात् संपूर्ण कलयति धरित्री तृणसमाम्। अतश्चान एकान्त्यात् गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। कश्चित् अन्वय कश्चित् परिक्षीण यवानां प्रसृते स्पृहति स पश्चात् संपूर्ण सन धरित्रीं तृणसमाम् कलयति। अथ च अर्थेषु अनैकान्यात् गुरु लघुतया धनिनाम् अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचति च। अर्थ है कश्चित कोई परिक्षीण निर्धन व्यक्ति, यवानाम जो कि प्रस्ते मुट्ठी के लिए इस पर तड़पता है। कोई निर्धन व्यक्ति
जो कि मुट्ठी के लिए तड़पता है, स वही पश्चात बाद में संपूर्ण धनी होने पर धरित्रीम पृथ्वी को तृण समाम तिनके के समान कलयति समझता। अतश्च इसलिए अर्थेषु पदार्थों में अनेक कांत्यात स्थिरता न होने से गुरु लघुतया पदार्थों का हल्का या भारी होने से या छोटा सा बड़ा होने से धनी नाम धनवानों की अवस्था दशा वस्तुनि दशाओं को प्रत्यति बढ़ाती है और संकुचित करती है। अर्थ संपूर्ण अर्थ समझेंगे। जो व्यक्ति निर्धन होने पर मुट्ठी भर जौ के लिए हाथ फैलाता है, वही फिर धनी होने पर संपूर्ण संसार को तिनके समान तुच्छ समझने लगता है। इसलिए पदार्थों की महत्ता और लघुता के विषय में अनियतता होने से धनवानों की अवस्था वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती है। भावार्थ है, पदार्थों का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य की स्थिति ही उसे कभी बड़ा बना देती है और कभी उसे तुच्छ कर डालती है। आज जो व्यक्ति दरिद्र है, कालांतर में वही धन संपन्न होने पर वैभवशाली कहलाता है, तथा जो धनवान है वही दरिद्र होने पर तुच्छ माना जाता है। इस प्रकार दरिद्रता एवं धनाढ्यता की अवस्था से पदार्थों का मूल्य कम या ज्यादा हो जाता है। अतः व्यक्ति को सदा नम्र व्यवहार रखना चाहिए। इस श्लोक में सिकरणी छंद है। सिकरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में संपूर्ण छंद 68 वर्णों का होता है। लक्षण है रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन सब लाग है सिकरणी। अग्रिम श्लोक है 46वां। इसमें प्रजापालन का सुफल बताया गया है राजाओं के। श्लोक है, राजन दुदुक्षसी यदि चिति धेनुमेताम तेनद्य वस्वमिव लोकम अमुम पुषाण तस्मिनश्च सम्यग् निशं परिपोष्यमाणे नाना फल फलति कल्पलतीव विद्या। अन्वय है, राजन यदि एताम चितिदेनुं दुदुक्षसी तेन अद्य वस्वमिव अमुम लोकम पुषाण तस्मिन् च सम्यग् अनिशं परिपोष्यमाणे सति भूमि कल्पलता इव नाना फलै फलति। अर्थ है, राजन हे राजा, यदि एताम इस क्षितिधेनु पृथ्वी रूपी गाय को दुदुक्षसी धोना चाहते हो, तेन तब तो अद्य आज वत्समिव बछड़े की तरह अमुम लोकम पुषाण इस लोक को पुष्ट करो। तस्मिन च और इस लोक के सम्यक अच्छी प्रकार अनिशम निरंतर परिपोष्यमाण पोषण किए जाने पर भूमि ये पृथ्वी कल्पलता ही है, कल्पलता की तरह नाना फलई अनेक प्रकार के फलों से फलती समृद्ध होती है। संपूर्ण अर्थ देखेंगे। हे राजन, यदि तुम इस धरती रूपी गाय को धोना चाहते हो तो इस समय बछड़े के समान इस प्रजा वर्ग का पालन करो, क्योंकि प्रजा का निरंतर पूर्णतया परिपालन करने से पृथ्वी कल्पलता की तरह अनेक प्रकार के फलों से समृद्ध होती है। भावार्थ है, यदि राजा भली भांति से प्रजा का पालन करता है तो उसके धन वैभव की स्वतः वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार सुशासन से राजा अपने राज्य से स्वेच्छानुकूल धन प्राप्त कर सकता है। जैसे इच्छा अनुकूल दूध प्राप्त करने के लिए गाय का स्वामी बछड़े के पोषण का ध्यान रखता है,
बछड़े के मर जाने पर तो गाय भी दूध नहीं देती है, अतः राज्य या पृथ्वी राजा के लिए कल्पलता के समान सभी प्रकार के फलों या द्रव्यों को संपादित करने वाली हो सकती है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, संपूर्ण 56 वर्णों को होता है। लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब्जा जग उगय। अग्रिम श्लोक है 47वां। इसमें राजनीति की परिवर्तनशीलता को बतलाया गया है। श्लोक है सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि च अर्थपरावधन्या नित्यवया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। अन्वय सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालु अपि च अर्थपरा वदान्या नित्यवया प्रचुर नित्य धनागमा च नृपनीति वारांगना एव अनेक रूपा अस्ति। अर्थ है सत्य, सत्य अनृत और असत्य, परुषा कठोर, प्रियवादिनी च और मधुर बोलने वाली, हिंस्रा घातक, दयालु अपि और दयालु भी, अर्थपरा धनलोलुप वदान्या च और उदार, नित्यव्या नित्य व्यय करने वाली, प्रचुर नित्य धनागमा च और नित्य प्रचुर धन कमाने वाली। इस प्रकार नृपनीति राजा की नीति, वारांगनायु वेश्या की तरह अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। संपूर्ण देखेंगे, कभी सत्य तथा कभी असत्य, कभी कठोर तथा कभी मधुर बोलने वाली, कभी हिंसक तथा कभी दयालु, कभी धनलोलुप तथा कभी उदार, कभी व्यय करने वाली तथा कभी अत्यधिक धन संचय करने वाली। इस प्रकार राजनीति वेश्या की तरह अनेक रूपों को धारण करती है। भावार्थ है जिस प्रकार वेश्या लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए समय समय पर अपनी रुचि के अनुसार विविध प्रकार के रूप धारण करती है, उसी प्रकार राजनीति भी लोगों पर शासन करने के लिए, उन पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कभी सत्य स्वरूप वाली और असत्य स्वरूप वाली अर्थात कष्टदायी बन जाती है। राजनीतिज्ञ व्यक्ति का व्यवहार एक सा नहीं रहता है। वह कभी तो धन लोलुपता अपनाता है, कभी उदार बनकर लोगों की सहायता करता है, यह कभी हिंसक तो कभी दयालु बन जाता है। इस प्रकार राजनीति अनेक रूप धारण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति का व्यवहार सदा एक सा नहीं होता है, वह देश काल और पात्र के अनुसार विभिन्न रूपों में बदलती रहती है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्णों का होता है। लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तबजा जग उगय। तबजा जग उगय, यहां त से तगण, ब से बगण, जैसे जगण, उधर जगऊ वहां भी जैसे जगण और 2 गुरु वर्ण लिए जाते हैं। इस प्रकार इसमें 14 वर्ण हो जाते हैं।